आप सभी को जय माता दी। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि उपासना में दृढ़ इच्छा शक्ति एवं आस्था की उपयोगिता क्या है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे गायत्री उपदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो कहा गया कि मानव जीवन में सजीवता का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है गतिशीलता। जहाँ गतिशीलता में विराम आया, जीवन में भी विराम लग जाता है। गतिशीलता का एक पर्याय है सक्रियता। निष्क्रिय व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, जबकि सक्रियता के माध्यम से चींटी जैसा लघु प्राणी भी ऊंची से ऊंची दीवार को सरलता से पार कर लेता है। व्यवहारिक जीवन में भी जब तक शरीर सक्रिय है तभी तक सार्थक माना जाता है। निष्क्रियता का दूसरा नाम है मृत्यु। मृत्यु दो प्रकार की होती है, वैचारिक और शारीरिक। वैचारिक मृत्यु से मनुष्य का शरीर तो संवेदनशील रहता है, पर वह कोई कार्य वार्ता विचार नहीं कर पाता, अतः उसकी स्थिति जीवित रहते हुए भी मृत्युल्प हो जाती है, अर्थात मृत्यु के समान रहता है। शरीर निष्पन्न हो जाता है, श्वास स्वर्ण दृष्टि आदि के समस्त यंत्र जड़ को जाते हैं, उसकी क्रियाएं चेतना और संवेदनशीलता समाप्त हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में वह शरीर सौ हो जाता है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहती है। सक्रियता को अनुच्छुट और स्फूर्त बनाए रखने के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। इच्छा शक्ति अदृश्य होते हुए भी एक ऐसा सफल माध्यम है जिसके द्वारा कठिन से कठिन कार्य को भी सरलता से किया जा सकता है। कुछ लोग भ्रमवश इच्छा शक्ति की प्रबलता को अहंकार कहने लगते हैं, या उसकी संकीर्णता है। इच्छा शक्ति की गणना अहंकार में नहीं है, आत्मबल में होती है। अहंकार और आत्मबल में बहुत अंतर है। आत्मबल की प्रेरणा सात्विक और राजसिक वृत्तियों द्वारा होती है। इच्छा शक्ति से संपन्न व्यक्ति अपने सौभाग्य से निर्माता होते हैं, जबकि इसके अभाव से उन्हें दुख से आक्रांत होना पड़ता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार संसार में 84 लाख योनियां मानी जाती हैं। मानव शरीर उनमें श्रेष्ठ कहा गया है। वस्तुतः है कि ऐसा ही, क्योंकि मनुष्य के पास तर्क और विवेक शक्ति विशेष रूप से होती हैं, जबकि अन्य प्राणी मात्र शारीरिक शक्ति युक्त होते हैं। मनुष्य अपने विवेक बल से समस्त प्राणियों को विभूति पद दलित करने की क्षमता रखता है। तब ऐसी दुर्लभ मानव देह को पाकर क्यों न हम मां गायत्री संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति के द्वारा कर्म क्षेत्र में अनुसर हो, और क्यों न इस सर्व कल्याणकारी मई भावना को प्रेरित करें। मानव जीवन की महत्ता प्रतिपादित करते हुए एक विद्वान ने कितने मार्मिक उद्गार पेश किए हैं। मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। उनमें आत्मज्ञान का जो तत्व है वह वस्तुतः उसी ब्रह्मांड नियता परमात्मा का एक अंश है। इस प्रकार आत्मा मनुष्य से अपने पिता परमात्मा के समान है। उनमें ईश्वर संपूर्ण रूप से व्याप्त है। करोड़ों यक्षपतियों और ऋषियों सिद्धियों के अनगिनत भंडार उनके रोम रोम में समाहित हैं। मनुष्य एक साधारण प्राणी नहीं, वरना साक्षात पारस पत्थर है, चिंतामणि कल्प वृक्ष है और देवताओं का देवता है। जब मानव देह इतना महत्वपूर्ण है, तब क्यों न इसका अधिक से अधिक सदुपयोग किया जाए। पूजा पाठ मंत्र साधना आध्यात्मिक जीवन का अभिन्न अंग है। पूजा पाठ तथा साधन उपासना द्वारा हम लोग कल्याणार्थ कोई भी कार्य कर सकते हैं। व्यक्तिवादी भावना से ऊंचे उठकर यदि हम सर्ववाद को मान्यता दें, सर्वजन सुखायत के उद्देश्य से कुछ करें, तो वह विशेष रूप से श्रेयस्कर होगा। परोक्ष रूप से हम भी उससे लाभान्वित होंगे, ना भी हो तो हमें क्या हानि है। विश्व हित के मार्ग पर चलना और कुछ कर दिखाना वो देवत्व है। इस प्रकार यह सिद्धि हो जाता है कि मानव देह दुर्लभ है, अमूल्य है, अद्भुत शक्ति संपन्न है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी शक्ति सामर्थ्य को समझे, लोकहित की कामना से आध्यात्मिक
साधना महत्व द्वारा लाभ अर्जित करे। उपासना में आस्था का स्थान भी महत्वपूर्ण है। कहना चाहिए कि उपासना प्रक्रिया की आधारशिला ही आस्था है। आस्था का आशय है विश्वास, और यही विश्वास जब अंतः भावना में युक्त हो जाता है तब उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा ही उपासना का प्रथम सोपान है। श्रद्धा का अभाव साधक को संकालु, कुतर्की, समयग्रस्त और अधिविश्वासी बना देता है। ये दुर्वृत्तियां मानव में उभरी तो समस्त साधक खंडित हो जाती हैं। इसलिए उपासना में श्रद्धा भाव सदैव अक्षुण्ण होना चाहिए। श्रद्धा की महत्ता प्रतिपादित करते हुए प्राचीन महर्षियों ने उपासकों को उसके प्रति सतत जागरूक रहने का निर्देश दिया है। ऋग्वेद में लिखा है, श्रद्धा संपत्ति के मस्तक में निवास करती हैं। बिना श्रद्धा के यज्ञ करता द्रव्य अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। गीता में कहा गया है, जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसे उसी तरह की सिद्धि प्राप्त होती है। कर्मयोगियों में श्रद्धावान व्यक्ति श्रेष्ठ होते हैं। सारांशतः अस्थानहीत हवन, दान, तप तथा उपासना सदैव निष्फल नहीं होती हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगली आने वाली वीडियो आप देख सकें। जय माता दी दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।